पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर की गई गोलीबारी में कई निर्दोष लोग मारे गए, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस जघन्य हमले के विरोध में विक्रम विधानसभा क्षेत्र के नौबतपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक गगन तथा युवा नेता सुमित कुमार सनी के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च 64 रोड से शुरू होकर नौबतपुर थाना तक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और देश की सुरक्षा के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। डॉक्टर अशोक गगन ने सरकार से इस हमले पर सख्त प्रतिक्रिया देने की मांग की। उन्होंने कहा, जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमारे पर्यटकों पर हमला किया है, उसी तरह भारत को भी सख्त जवाब देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि जैसे को तैसा की नीति अपनाई जाए और आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अशोक बाबू, सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया साथियों के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी पटना ग्रामीण वन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पटना, युवा कांग्रेस, NSUI, जो हमारे जो भी संगठन हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सबके तरफ से हम आपके माध्यम से इस सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह का आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान से प्रमोटेड आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया, जिस तरह का सरेआम टूरिस्ट लोगों को उनकी हत्या की गई, हम इसी निंदा करते हैं। सरकार से आशा करते हैं कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो इस पूरे मुल्क में एक नया उन्माद देश की सरकार को देखना पड़ेगा। कांग्रेस की ओर से क्या मांग की जाए? कांग्रेस की ओर से मांग है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, सबसे पहले भी पाकिस्तान को करारा जवाब देने की जरूरत है। इस वक्त हम समझते हैं कि इस मुल्क को तभी शांति मिलेगी और यहाँ अमन चैन की बहाली तभी रह पाएगी जबकि भारत सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई, कड़ा एक्शन लिया जाए। केवल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता को गुमराह नहीं करें, भटकाए नहीं। आज इस कैंडल मार्च आप लोग नौबतपुर में निकाले, पुलवामा के बाद ये दूसरा पहलगाम में दूसरी बड़ी घटना हुई है। सरकार अभी तक पुलवामा का भी कोई हिसाब नहीं कर पाई है और हम लोग पहलगाम का अगर बदला नहीं लेती है भारत सरकार, तो हम लोग यहाँ से लेकर संसद तक घेराव करेंगे। यहाँ चूंकि हमारा शांति कैंडल मार्च है, हम समझते हैं विक्रम विधानसभा का नौबतपुर प्रखंड, यहाँ हम लोगों ने फैसला किया, तुरंत घटना घटी, हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग शांतिपूर्वक आपके माध्यम से लोगों तक, सरकार तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। सरकार बहुत देर करेगी तो हम लोग का गुस्सा बढ़ेगा, आवाम का गुस्सा बढ़ेगा, समाज का आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। हम लोग इसको किसी स्वरूप में माफ नहीं करेंगे। बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर में हमलों को लेकर धर्म पूछकर मारने की कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे क्लिप चल रही है। सोशल मीडिया पर क्या क्लिप चल रहा है, ये हमारा एजेंडा नहीं है। इस देश में अगर कोई आतंकवादी घटना होगा तो उसको आम आवाम को प्रोटेक्ट करने की पूरी जवाबदेही उस सरकार की होती है, उस चुनी हुई सरकार को होती है। हमारे बिहार से भी एक मिश्रा साहब, उनका भी इस घटना में निधन हुआ। हम मर्माहत हैं, हम पूरे बिहार के लोग दुखी हैं, हम लोग बहुत चिंतित हैं। अगर इस तरह से रहेगा स्थिति तो हिंदुस्तान का कोई भी नौजुवक, कोई भी महिला, कोई भी युवा, कोई भी नौनिहाल बच्चा, कोई बुजुर्ग देश में कहीं भ्रमण नहीं कर सकता है। सवाल इस जाति और सवाल धर्म का नहीं है, सवाल एक विचारधारा का है, सोच का है कि आखिर क्या भारत सरकार के प्रति क्या सोच है हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों का। अगर कोई गलत सोच है, गलत दुविधा में अगर हैं, उनका हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको त्वरित इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर बात चल रही है कि धर्म पूछ के मारने की, तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम परिवार के भी कहीं ना कहीं हत्या हुई है।
वो तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 में ही मुस्लिम परिवार का जो सरकार का आंकड़ा है वही लोगों ने नंबर पहला पर भी मुसलमान है, नंबर दूसरा पर सवाल वो सब नहीं होता है। अरे भाई, आप ही के समाज में, आप ही के इलाका में जो क्रिमिनल है उसका जातीय धर्म होता है। आप जिस जाति के हो जाति के क्रिमिनल है कि नहीं? आप तो सज्जन आदमी हैं, ये क्रिमिनल है कि नहीं? तो क्रिमिनल का कोई जातीय धर्म थोड़े होता है, आतंकवादियों का भी कोई जाति धर्म नहीं होता है। ये जो अभी मुल्क के अंदर में इस तरह का माहौल विगत 11 वर्षों से जो वर्तमान सरकार है जो बना रखी है, पाकिस्तान के ऊपर करारा जवाब नहीं दे पा रही है, उसी का ये परिणाम है। क्या लगता है कि बिहार में इस वोट बैंक की तैयारी तो नहीं? ये तो हम इस पर नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहे। अभी हमारे लोग इस तरह से दुखी हैं, हम ऐसा कोई भी बात नहीं रखना चाहेंगे। कोई ये राजनीतिक मामला नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष हैं पटना ग्रामीण के सन्नी जी, क्या कहेंगे? आज जो नौबतपुर में आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, यहाँ कांग्रेस के वरीय नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अशोक गगन जी भी यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? आज जो कल घटना हुई पहलगाम में, हमारे देश के 27 मासूमों को आतंकवादियों के द्वारा हत्या किया गया, जो बहुत ही निंदनीय है। और हमारे पटना जिला ग्रामीण कमेटी के विक्रम नौबतपुर के सभी साथी, कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता डॉक्टर अशोक गगन, सभी लोग उस घटना की भर्त्सना करते हैं और मृतक आत्मा की शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर भगवान से उनकी प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। कहाँ से कहाँ यह कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं? ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी और नौबतपुर थाना तक जाएगी। शांतिपूर्ण? जी, शांतिपूर्ण। हम लोग की भारत सरकार से यह मांग है, खास करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार से, कि 56 इंच की बात करते हैं तो हम लोग पुलवामा में भी वो घटना देखे जिसमें हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए थे, उस घटना की भी आज तक जांच नहीं हो पाई है। और फिर से ये 27 मासूम की जान ले लिया आतंकवादी लोग। तो ये सिर्फ 56 इंच की बात करते हैं तो हम लोग कार्रवाई क्यों नहीं देख पा रहे हैं? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आप कार्रवाई कीजिए। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश साथ है, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी साथ है। तो हम लोग आतंकवाद के खिलाफ, हम लोग हर हिंसा के खिलाफ हैं। जी, कहीं राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बन गया है ये धर्म पूछ कर मारने की? पहलगाम अटैक को किस तरीके से हम लोग देखते हैं? देखिए, इसको इतने कड़े से कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की जाए वो कम है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। उनकी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्योंकि ये उनके लिए भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। केंद्र में इतने लंबे समय से हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा के मापदंड पर वो कहाँ खड़े हैं, वो भी असेसमेंट करें। और इस घटना को धार्मिक रंग देना बिल्कुल गलत होगा। मैं इसकी वकालत कहीं से नहीं कर सकती हूँ कि आप किसी भी इस तरह की घटना को धार्मिक रंग दें। और मीडिया कर्मियों से भी आग्रह है कि आप इसका धार्मिक रंग ना दें, सामाजिक सौहार्द बना रहे, उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। जो परिवार, अपने परिवार के लोगों को जिन्होंने खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और आग्रह करूंगी केंद्र सरकार से, अपनी पार्टी, अपने साथियों के माध्यम से, कि जल्द से जल्द जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर अजिता पांडे है। मैं प्रेसिडेंट हूँ पटना ग्रामीण? जी, पटना ग्रामीण 1 में।